ठीक है, सभी लोग आगे। फिर से आप लोग अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में है ना मैसेज कर दो, मतलब कि नेम और रोल नंबर। ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास है ना। देखिए यहाँ तक ड्राइंग तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ड्राइंग तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, एक मिनट सबमिट करवा दो। ड्राइंग तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट डीएल है, ये क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा सभी लोग, ए से बी के लिए डीएल क्या होगा? डीएल किस में चेंज हो रहा है बताइए? सब भूल गए जी? डीएल किस में चेंज होगा? ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? रो, फाई और डी जेड। तो बताइए डीएल क्या होगा यहाँ पे? सर डी रो ए रो प्लस रो डी फाई एफ आई। रो डी रो, हाँ तो डीएल पर्टिकुलर एबी के लिए तो खाली जेड तो नहीं होगा ना, जेड डायरेक्शन में नहीं, एबी क्या हो रहा है, फाई हो रहा है, तो रो डी फाई होगा ना, सिर्फ आर्क है ना ये। आर्क आर्क के लिए तो हम लोग को क्या होता था, रो और डी फाई होता था ना, रो डी फाई होता था ना, हाँ सर। है ना। और ये के लिए खाली डी रो होता था, जेड डायरेक्शन के लिए डी जेड होता था। तो एबी के लिए और सीडी के लिए, दोनों के लिए आपका रो डी फाई होगा। और बीसी के लिए और डीए के लिए, बीसी और डीए के लिए डी रो होगा। ठीक है, तो डी रो ए रो होगा और ये रो डी फाई ए फाई होगा। यहां तक इन्हीं को डॉट है, बोलिए। अब हम लोग क्लोज पाथ निकालते हैं, ए डॉट डी एल। तो फर्स्ट एबी के लिए हमारा फाई चेंज हो रहा है। फाई कहां से कहां चेंज हो रहा है जी? फाई जो हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए 60 डिग्री से 30 डिग्री पर आ रहा है, तो फाई 60 डिग्री टू 30 डिग्री। और ए डॉट हम लोग डीएल लिखते हैं, डीएल रो डी फाई ए फाई प्लस, अब हमारा बी से सी के लिए, तो बी सी से सी के लिए डी रो ए रो होगा। और बी और सी कहाँ है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? ये जो देखिए, ये जो दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2, और ये आउटर रेडियस जो दिया हुआ है 5। तो यहाँ हमारा 2 से 5 तक चेंज होगा, ए और सॉरी डी रो ए रो, ठीक है, प्लस अब हमारा सी से डी के लिए, ये जो पोर्शन है सी से डी, तो 530 से 60 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री ए डॉट आपका रो डी फाई ए फाई प्लस, अब ये डी से ए के लिए क्या हो जाएगा, 5 टू 2 ए डी रो। ठीक है, तो ये अब आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहाँ, तो 5 60 डिग्री टू 30 डिग्री।
अब देखिए आप यहाँ पर A5 है, A5 है, आप जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो A5 वाला टर्म सिर्फ आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो ये रो वाला पार्ट नहीं आएगा, A5 वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पर आपका जाएगा रो साइन फाइव, रो साइन फाइव D5 प्लस नेक्स्ट वाले में जो रो वाला पार्ट है, ए रो है, तो ए रो वाला प्रोडक्ट आएगा, तो आपका रो कॉस फाइव डी रो, रो कॉस फाइव डी रो, ये हमारा यहाँ से 2 से 5 आएगा, प्लस इसमें भी आपका जो ये 30 से 60 डिग्री है, इसमें भी आपका जो है आपका जो आएगा 30 से 60 डिग्री में आपका जो ये आ जाएगा रो साइन फाइव D5 आ जाएगा, और 5 से 2 में भी रो कॉस फाइव डी रो हो जाएगा। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। अब देखिए लेकिन एक चीज डिफरेंट होगा, यहाँ पर देखिए रो कांस्टेंट है, 60 से 30 डिग्री में रो कांस्टेंट है, तो रो का वैल्यू क्या होगा बताइए। 60 से 30 डिग्री जो मूव हो रहा है फर्स्ट वाला ए से बी, वहां पर रो का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू। सब भूल गए पूजा में। अरे भाई रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, रो का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए से बी जो मूव हो रहा है वहां पर रेडियस क्या है बताइए। 2 सर। हाँ 2 होगा, ऑब्वियस है 2 होगा। और अब 2 से 5 के लिए जो हो रहा है, 2 से 5 मूव जो हो रहा है, ये वाला बी से सी, यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री कांस्टेंट है, वो 30 डिग्री पर ही जा रहा है। अब सी से डी जो आर्क मूव हो रहा है वहां पर रो कांस्टेंट है, तो वहां पर 5 होगा, और डी से ए वाले में कॉस 60 डिग्री 5 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, तो आप वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करोगे तो रो यहाँ पर 2 होगा, और साइन 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस कॉस फाइव और 60 to 30 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर रूल है कॉस फाइव कांस्टेंट डिग्री, क्योंकि हम जो बी से सी आर्क में मूव कर रहे हैं वहां पर फाइव हमेशा 30 डिग्री पर जा रहा है, तो कॉस 30 डिग्री और रो स्क्वायर बाई 2 और 2 से 5 2 to 5 प्लस, अब जो है हमारा रो 5 हो जाएगा, और ये साइन फाइव माइनस कॉस फाइव, और जो वैल्यू है 30 डिग्री टू 60 डिग्री प्लस, अब जो है कॉस 60 हो जाएगा 60 डिग्री, और रो स्क्वायर बाय 2 5 से 2 हो जाएगा। तो इस तरह करके फिर आप वैल्यू एवल्यूएट करोगे तो -2 कॉस 30 डिग्री √3 बाई 2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 है ना। ये नेगेटिव, हाँ बाहर मैं नेगेटिव ले लिया हूँ, cos 30 डिग्री √3 बाई 2 और ये 25 - 4/2, ठीक है। और ये जो 5 सॉरी -5 ले लो आप 1/2 माइनस √3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2, ये 4 - 25/2, ये टोटल इवैल्यूएट करोगे आप, टोटल इवैल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.941। इसको करके देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ, ये एक पार्ट हुआ कंप्लीट आपका, मतलब कि जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्लोज पाथ A.dl निकालें। अब हमको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो इस पूरा आर्क के लिए, ये पूरा आर्क के लिए आप लोग ds बताओगे क्या होगा, आप लोग बताइए ds क्या होगा, ds का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताइएगा तब बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे। ds बताइए क्या होगा।
डी रो डॉट रो डिफाई एजेंट। हाँ फिर से बोलिए बाबू। रो डी रो डिफाई एजेंट। डी रो। हाँ हाँ बोलिए। डी रो डिफाई डी फाई रो रो और डायरेक्शन किधर होगा? एजेंट। गुड। और ये सही है कि गलत है? और कोई बताइए, इससे कोई किन्हीं को डिफरेंट मतलब कि व्यू रख रहे हो तो अगर बताइए। नहीं, देखिए डीएस आपका वही जो उन्होंने बताया वही होगा। डीएस इक्वल टू रो डी फाई और डी रो और डायरेक्शन एजेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डीएस फाइंड आउट हो गया है, जिसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है। हमको फिर पहले कार निकालना होगा, ए क्रॉस डेल क्रॉस ए निकालना होगा। तो डेल क्रॉस ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वन अपॉन रो, उसके बाद हमारा ए रो और एक मिनट ये, हाँ ए रो ए फाई ए जेड और ए आर जो है ए आर कंपोनेंट। आपका जो ए आर कंपोनेंट है क्या है? ए आर कंपोनेंट एरो कंपोनेंट, सॉरी एरो कंपोनेंट रो कॉस फाई रो ए फाई कंपोनेंट, तो रो साइन फाई और जेड जीरो। और उसके बाद आपका क्या हो जाए, सॉरी 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 सॉरी, डेल होता है डेल डेल। हाँ डेल पहले आएगा, सॉरी डेल आएगा। डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाई डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद जो आपका आएगा वो तब यहाँ पर आएगा रो कॉस फाई रो साइन फाई और जीरो। जब इसको आप इवैल्यूएट करोगे, जब इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, करके देखिएगा, 1/रो 1 प्लस रो साइन फाई ए जेड, ये आएगा आपका। अब इसको हम लोग करना है क्या है, एस डेल क्रॉस ए डॉट डीएस फाइंड आउट करना है। तो दो चीज है, हमारा जो चेंज हो रहा है यहाँ पर रो चेंज हो रहा है और हमारा फाई चेंज हो रहा है। तो दो जो है, तो फाई हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री। और रो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, रो 2 से 5 तक चेंज हो रहा है। 1/रो 1 प्लस डेल रो साइन फाई, है ना। अब हमारा डीएस लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट रो डी रो, और ये क्या है, ए जेड है, रो डी रो डी फाई ए जेड। तो ए जेड डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फाई वाले टर्म को अंदर कर लीजिए, 32 60 डिग्री और साइन फाई डी फाई रो इक्वल टू 2 5 1 रो 1 प्लस रो, और ये हो जाएगा डी रो। ठीक है, अब ये आपका इवैल्यूएट कर लीजिए, आपका जो आएगा माइनस कॉस फाई 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और ये जो पहले रो वाला कर लेना। हाँ सॉरी, ये एक रो यहाँ पे भी रहेगा जी, रो यहाँ पे रहेगा, तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन रो प्लस रो स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और ये 2 से 5 तक हो जाएगा। तो इसको एवलुएट करोगे तो ये 27/4 और √3 - 1, और ये भी 4.941 आएगा। आप इसको करके देखिएगा। बेसिक्स यही है, इसी तरह से हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है समझने में, मतलब कि कैसे करना है स्टेप बाय, तो उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
नहीं, तो सर ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, यस सर। है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इसको मतलब कि सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं दिया लिखवाया था आप लोगों को, आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। ए इक्वल टू रो कॉस फाई ए रो प्लस 8 साइन फाई ए जेड, ठीक है। जहां पर जो रो जो वैरी कर रहा है 0 to 2 और फाई जो वैरी कर रहा है 0 to 60 डिग्री, जेड क्या है 0 है ना। तो ये ग्राफ फिगर भी है, फिगर भी कुछ दूर से ना जाके ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका पाथ ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर्क, ये यहाँ 2 है, $60 ठीक है। ये x, ये y, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, इसको पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके जैसा होगा सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है लैप्लासियन ऑफ स्केलर। लैप्लासियन ऑफ स्केलर क्या होगा, कुछ नहीं, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस। तो हम लोग द लैप्लासियन of a scalar field V written as del square V is the divergence of the gradient of V, ठीक है। मतलब कि देखिए V एक स्केलर है, ठीक है। जब V एक स्केलर है, जब उसका ग्रेडियंट लीजिएगा, डेल V कीजिएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। और इसका फिर जब डाइवर्जेंस लेंगे, मतलब कि डेल डॉट डेल V, तो डेल स्क्वायर V ये आपका आएगा। तो डेल स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, जो है ना, डेल स्क्वायर को हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। सिंपली डेल स्क्वायर इज द नथिंग बट लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये तीनों के लिए अलग अलग होगा, मतलब कि आपका तीनों फॉर्म के लिए अलग अलग डिफरेंट वे से लिखाएगा, मतलब कि कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए। तो डेल स्क्वायर v इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इस मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म में हुआ। सिलिंड्रिकल फॉर्म में डेल स्क्वायर v इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल v डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर
डेल स्क्वायर बी डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी डेल जेड स्क्वायर। सिलेंड्रिकल फॉर्म में डेल स्क्वायर बी, स्फेरिकल फॉर्म में 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल बी अपॉन डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल भी अपॉन डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर है। इसमें मेन जो है कभी कभी पूछ देता है कि हार्मोनिक है नहीं, है कि नहीं। हाँ, मतलब कि आपका जब डेल इसको लैप्लेसियन इक्वल टू 0 आएगा so it be हार्मोनिक, तब ये हार्मोनिक फील्ड होगा। जैसे कि इरोटेशनल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है किसी वेक्टर के लिए, तो स्केलर के लिए हार्मोनिक है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल स्क्वायर भी इक्वल टू 0 देन आपको फाइंड आउट करना है कि हार्मोनिक है कि नहीं है। तो कुछ वेक्टर भी दे देंगे इसमें, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आएगा कुछ वेक्टर दे देगा और वेक्टर से आपको बोलेगा कि आप इसका लैप्लेसियन फाइंड आउट करें, तो उस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको लिख देता हूँ, इसको कोशिश कीजिएगा। एक मैं कर दूंगा, उसके बाद आप लोग मतलब कोशिश कीजिएगा, आप ही लोग कोशिश कीजिएगा। तो ए है v sin 2x cos hyperbolic by u ठीक है। तो ये तीनों है, तीनों का लैप्लासियन आप लोग फाइंड आउट करके पोस्ट कर दिएगा हमें। तो अभी किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। हमको लगता है आज के लिए इतना काफी है और ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट के लिए हम लोग देखेंगे। तो किन्हीं को कुछ डाउट है पूछना है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और एग्जाम में प्रूफ आता है या फिर न्यूमेरिकल टाइप में ही ये हाँ, डाइवर्जेंस? प्रूफ मैं बता दूंगा, मतलब कि एक क्लास में मैं सारा का जो प्रूफ करने के लिए मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका लैप्लासियन का प्रूफ नहीं है। लैप्लासियन मतलब कि ये डेल ऑपरेटर लैप्लासियन ऑपरेटर है। आप डेल डॉट डॉट करोगे तो आपको वो ही चीज आएगा। इसमें से कुछ कुछ और ये आपको वेक्टर फील्ड दिया हुआ रहेगा, इसी को आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा कि इसको इस तरह से फाइंड आउट कीजिए, लैप्लासियन फाइंड आउट कीजिए, कर्ल फाइंड आउट कीजिए या स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए। तो आपको दोनों तरह से निकाल के फाइंड आउट करना होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई कीजिए, दोनों तरह से निकाल के वेरीफाई करना होगा। बेसिकली यही सब होगा। फिर कोऑर्डिनेट चेंज, तो ये सब बेसिकली ये सब रहेगा। और मेन है कि इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट जो चैप्टर सब यूज करेंगे ना, वहां पर आपको यूज होगा। और जनरली वहां पर सेकेंड यूनिट में तो थोड़ा सा आपको सिलेंड्रिकल का देखना ही भी पड़ेगा या स्फेरिकल का। बाकी आर सब में तो आपको सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड में ये आपको ये इस पर ही बात करना है, कार्टेशियन में ही बात करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये शेयर कर दीजिएगा हाँ नोट्स। हाँ, पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड किन्हीं को कुछ सिलेबस आप लोग देखिएगा, और अगर लगेगा कि फर्स्ट यूनिट में और कुछ छूट रहा है, मिस कर रहा है, तो प्रूफ के अलावे तो बताइएगा कि सर ये सब छूट रहा है, ये सब नहीं हुआ है, तो उसको मैं देख लूंगा। लेकिन हमें लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अपने से कुछ कुछ प्रॉब्लम है ना टेकल करना स्टार्ट कीजिए, मतलब कि गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां पर मेड जी का क्वेश्चन बैंक आता है जी। तो उसका उसमें क्या है ना कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन सब। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, जिससे क्या फायदा होगा कि आप लोग जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है
उससे रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उससे प्रॉब्लम टैकल करने के लिए लगिएगा। और जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ। तो कहाँ पर डाउट है, कंफ्यूजन है, और डिफरेंट डिफरेंट वे से जो क्वेश्चन को टैकल करने लगोगे, तो आपको मतलब कि सब्जेक्ट का जो था ना कि तो थ्रोली नॉलेज होगा। कोई भी टीचर जो है ना, आपको सब्जेक्ट का 60 से 70% ही नॉलेज दे सकता है, और उसके बाद जो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ तक ले जा रहे हो। आपको रास्ता मिल गया है, आपको वे भी पता चल गया है कि कैसे करना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप नहीं मेहनत करोगे तो देखिए, एक क्लास में सभी बच्चे का सेम मार्क्स नहीं आता है, टीचर लेकिन एक ही होता है पढ़ाने वाला। तो होता क्या है कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म करते हैं, बच्चे उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह मेहनत करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट है, ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ज्योमेट्री जैसा देखना, तो मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं मैंने विद इन क्लास, तो उस समय तो नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं क्लास में रहता तो मैं कॉपी देख लेता सबका, तो देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक जो है ना कि सर नहीं देख पा रहे हैं, वो जो फियर है आप लोग के अंदर में नहीं आया है कि सर, जो होता है थोड़ा सा क्लास में कि अरे मेरा नहीं हुआ तो इंसल्ट भी होगा। यहाँ क्या है, सबका इंडिविजुअल है, देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे, लेकिन अपने ऊपर जगाइए कि चलो सर देखे चाहे ना देखे, हम करेंगे और सर को भेजेंगे। और सर हम तो रिप्लाई करते हैं, देखते हैं तो अच्छा, जिनका सही रहता है, जहाँ डॉट गड़बड़ रहता है वहां पर नोट करता हूँ। तो आप लोग भेजिए। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो सर, एक दो बच्चे तो देखता हूँ पूछते हैं सर चेक किए कि नहीं। तो आप लोग उस तरह से इंटरेक्ट कीजिए, जैसे आप जितना इंटरेक्ट करोगे आपका नॉलेज ग्रेप होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करके आप अपने आप को ले जाते हो। आज तो दिन भर मतलब कि आपकी क्लास नहीं है कोई, और कल भी क्लास नहीं है, और फिर परसों भी शायद छुट्टी है, ये स्थापना दिवस का। तो आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए। लाइफ का जो है ना 3-4 साल जो बीटेक का है ना, उसको अच्छे से इसी पर दे दीजिए। और कुछ टेक्निकल मतलब कि नॉलेज ग्रैब करने के लिए कुछ कोडिंग वगैरह ये सब भी आप टाइम को स्पेंड कीजिए। तो इससे है ना आपका ओवरऑल अच्छा हो जाएगा सब चीज। तो इसके अलावा और कुछ तो नहीं करना है, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, नहीं तो फिर क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।